आता है बॉलर के मुंह में क्या आता है जब उनको बॉलिंग करता है विरूपा जी, क्योंकि भाई बहुत अपने आप को समझाना पड़ता है कि ये बंदा मारेगा और लंबा मारेगा। मुंह में नहीं, पूरे मुंह पर पसीना आता है। मैं कहूंगा पूरे मुंह पर पसीना आता है गेंदबाज के टेंशन का कि इसे डालू कहाँ, रोकू कैसे इसके रन। आउट करके रुक सकते हैं। 36 की साझेदारी होगी 20 गेंदों में। 23 शर्मा ने बनाए और 10 यादव ने। तो यही है कि आप 51 पर 1। बॉल्स चेंज होती हुई और अभिषेक बॉल्स तोड़ते हुए यहां पर स्टेडियम के अंदर, और यहां पर प्ले और मिस। कमबैक बढ़िया बॉलर का। बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल, इस बार भी रूम बनाया, थोड़ा आगे आगे भी आए, लेकिन बल्ले पर लगी नहीं। भाग्यशाली रहे मैं कहूँगा दोनों, गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी। बीच में लगती तो चौका छक्का मिलता, रेज लगता तो शायद आउट होते। और ये खास बात है ना क्रिकेट में, किस्मत जरूर चाहिए आपको। किस्मत ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन अभी भारत की किस्मत उनका साथ देते हुई और हुनर भी साथ देता हुआ। ये देखिए प्लेइंग 11, जानदार खिलाड़ी हर्षित राणा को आज मौका दिया गया, अर्शदीप सिंह भी टीम के अंदर, लेकिन टीम इंडिया चाहेगी बढ़िया परफॉर्म करते हुए। और यहां पर दोबारा खेल दिया मुड़ के। यार ये बंदा कमाल है विरूपा जी, बंदा ही कमाल है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगा कि अपने आप को बचा रहे थे, बस बचते बचते भी बैट पर लगी और फाइनल लगा आगे था सर्कल में, उसके ऊपर से चौका मिला। कभी कभी मैं कह रहा हूँ ना, किस्मत का बहुत बड़ा खेल है। यही अगर किस्मत खराब होती तो ऐसे आप खेलते शॉट और हवा में ऊपर चली जाती है और एक आसान सा कैच जाता है कीपर या फाइन लेग के पास। ये देखिए ऐसा लगा नहीं था कि, बस अपने आप को बचाया। देखिए अपने आप को बच रहे थे कि मुझे ना लग जाए कहीं, और उसमें भी गेंद सही बल्ले पर लगकर ऊपर गई, फाइन लेग के ऊपर से 4 रन मिले। थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन पे था ये गेंद और खुश हुए अभिषेक शर्मा भी। ये अच्छा लगा, मुस्कुराते कम है। और वो शॉट की याद आई जब वो शाहीन शाह अफरीदी को पहली गेंद में मारा था। और ये एक और शॉट, वही रिजल्ट, 4 रन फिर से। 59 पर 1। इशारा दोबारा, और यहां पर एज लगा, लेकिन 1 रन मिल जाएगा सूर्य कुमार यादव को। बहुत ही बढ़िया पावर प्ले का स्कोर विरूपा जी, कंसिस्टेंट रही है टीम इंडिया पावर प्ले के अंदर। ये आखिरी गेंद पर जो चौका लगा था, आमतौर पर वहाँ थर्डमैन खड़ा होता है और वहाँ पर कैच जाती है, लेकिन इस बार थर्डमैन भी ऊपर था, थर्डमैन भी नहीं था। ये भी चौका मिला, पिछली गेंद पर फाइन लेग के ऊपर के से गई, इस बार थर्डमैन के ऊपर से 4 रन बटोरे। और क्राउड भरपूर मजा लेता हुआ इस कॉन्टेस्ट का। साठ रन बोर्ड पे। अभिषेक दोबारा मूड में है आज, हमेशा ही मूड में रहते हैं। अभी तक पावर प्ले तो बढ़िया घटा है। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, एक और चौका मिलना चाहिए यहाँ पर, और नहीं, रोक लिया। 1 रन 2 रन जरूर बचाए होंगे, अगर 3 लिए होंगे तो 1 रन, बट ऐसा लग नहीं रहा है। बॉडी लैंग्वेज से भारतीय दोनों बल्लेबाज की 2 रन जरूर मिले हैं। आपने कहा पावर प्ले अच्छा घटा, मैं कहूँगा पिछले मुकाबले में बांग्लादेश से खेले थे तो 72 रन का पावर प्ले आया था और उसमें भी शायद कोई आउट नहीं था, और आज यहाँ पर 1 आउट है। तो आज भी उम्मीद ऐसी है कि शायद 70 के ऊपर का पावर प्ले जाए, अगर अभिषेक शर्मा रह गए पावर प्ले तक तो। और ये यहाँ पर कमिटमेंट देखिए, बढ़िया फील्डिंग, और जी हाँ रोक लिया, चौका रोक लिया अपनी टीम के लिए। कोई मौका नहीं है टूर्नामेंट में श्रीलंका के लिए आगे बढ़ने का, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट दिखाती हुई और अपने फैंस के लिए खेलती हुई हीरा अभिषेक। दोबारा इंटेंट तो वही है, तो ये तो तोहफा दिया है और तोहफा कबूल किया है मुझे लगा। जी बिल्कुल, 50 रन की साझेदारी इस चौके के साथ, और यही ये खौफ है ना अभिषेक शर्मा का
कि यार उनको कहाँ डाले, बैक ओवरलैंड डाली तो पॉइंट या पुल मारेंगे, आगे डाल दी तो सामने उड़ा देंगे, यॉर्कर मारने का प्रयास, फुल टॉस पड़ी और उस फुल टॉस को कवर्स के ऊपर खेला बड़े प्यार से। ऐसे तोहफे मिलते रहे तो कौन कबूल नहीं करेगा। समीर तुम भी कबूल कर लोगे? सर जी कबूल है, कबूल है। अगर ऐसी बैटिंग करते रहेंगे हमें तो सब कुछ कबूल है। और ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल फुल टॉस नहीं दे सकते इससे। पर बॉलर पे भी कितना प्रेशर होगा जब आप अभिषेक को यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं और वो जिस फॉर्म के अंदर है। ये देखिए क्राउड भाई भरपूर मजा लेता हुआ। बॉलर पे भी उतना ही प्रेशर है जितना तुम पे, तुम्हारा भी तो डेब्यू मैच है। अर्धशतक पूरा हुआ इस चौके के साथ, 51 पर पहुंचे अभिषेक शर्मा। कमाल की बल्लेबाजी की है और भारत 70 पर पहुंच गया है। पिछले मुकाबले में 72 बनाए थे पावर प्ले में और इस बार 70 पर। अभी 2 गेंदें बाकी हैं। बहुत कम मौके होते हैं जब कोई भी खिलाड़ी पावर प्ले के अंदर ही अपना 50 बना ले। और हमारे स्ट्रैटेजियन ने बताया कि लगभग 38% रन इस टूर्नामेंट के भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा के बल्ले से आए हैं। खास बल्लेबाज। और ये देखिए टीम अप्रिशिएट करती हुई ने ये जेस्चर जो दे रहे हैं एल का, क्या लगता है वीरूपा जी, आप बताइए क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ये आपके लिए है। वेलकम वेलकम है। वेलकम समीर, मेरे ख्याल से लव बोल रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं अपने फैंस को। और ऐसे इंडियन फैंस उम्मीद करेंगे कि संडे के दिन भी इस बैट्समैन को परफॉर्म करते हुए देख, क्योंकि फाइनल्स आने वाला है। संडे के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच 40 साल के बाद बहुत ही बेहतरीन मैच जो होगा दो जायंट्स के बीच में। भारत ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया खेलती हुई टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन कुछ फॉर्म पकड़ती हुई पाकिस्तान की टीम। और ये फैंस के लिए सोने पे सुहागा। ये देखिए इंडिया बनाम पाकिस्तान 7 बजे 28 सितंबर। वीरूपा जी आप और मैं यहीं रहेंगे। बिल्कुल। और 41 साल में पहली बार मौका मिला इंडिया पाकिस्तान फाइनल देखने का, 71 पर 1-6 के बाद। In a country that loves its SUVs, meet the Tire. हसरंग आए हैं और ये यहां पर मामला क्लोज हो सकता था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट गए फील्डर के। ये बड़े कमाल के गेंदबाज हैं। इनकी सेलिब्रेशन खास तौर से बड़ी पसंद है मुझे। वीरूपा जी आप कर सकते हैं इनकी सेलिब्रेशन? कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए हैं, 10 से ज़्यादा साल हो गए। छोटी गेंद थी, खराब गेंद थी, लेकिन भाग्यशाली रहे कि सीधा हाथ में नहीं गई फील्डर के। 1 बाउंस गई और 1 रन मिला अभिषेक। और अभिषेक ने इस टूर्नामेंट में कंसिस्टेंटली रन बनाए, लेकिन अभी तक वो जो जिसकी मुझे तलाश है कि यार वो अगर 70-72 पे पहुंचते तो वहाँ शतक बनाए, तो शतक अभी तक आया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं शायद कि आज ये सोच के जाएं कि अगर मैं 20 ओवर पूरे खेलूंगा तो शतक क्या, शतक से ज़्यादा ही बनाएंगे अगर वो खेले 20 ओवर तक, अगर रन आउट नहीं हुए तो आज। वो बचना पड़ेगा रन आउट से। पर ये बहुत ही खास खिलाड़ी हसरंगा, जिस तरीके से कमिटमेंट देते हैं, चाहे वो बैट हो बॉल हो, और फील्डिंग में भी बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर स्वीप शॉट खेलने की पूरी कोशिश और बच गए। जी बिल्कुल, हेलमेट पर लगी है। भाग्यशाली रहे कि ग्लव्स पर लगकर उनके सर के ऊपर से विकेट पे नहीं गई या कीपर के हाथ में नहीं गई। आमतौर पर हमने देखा है ऐसा होता है। 72 पर 1। डायल सिर्फ रॉक। इश्क के बीच कभी आए ना कुछ, इसीलिए मैनफोर्स अल्ट्रा फील थिन कंडोम्स, इंडियाज नंबर 1 ब्रांड। और सिंगल लेते हुए यहां पर हमारे शो के दौरान बात हुई थी जरूर, लेकिन पिछले मुकाबले में तो मैं कहूँगा थोड़े अनलक्की रहे कि रन आउट हो गए, वरना उस मैच में ऐसा लग रहा था जिस तरीके से खेल रहे थे, अपनी इनिंग बिल्ड कर रहे थे कि
शतक के मूड में थे और 300 रन बनाए हैं। और देखिए दूसरा जो बल्लेबाज उसने 178 लगभग 122 रन दूर 124 रन दूर हैं जो सेकंड बल्लेबाज है। तो ये एक अलग ही विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। आज भी देखें तो जो शॉट हो सकता है जी हाँ, कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया असरंगा ने। बढ़िया गेंद, खराब शॉट मैं कहूँगा, बिल्कुल फुल गेंद थी, मौका नहीं था और मिस किए। और अभिषेक भी कह रहे हैं कि लग तो ही रहा है आउट है, बट आप ले लीजिए, कप्तान है, ले भी लिया। TV umpire to director, we have a player's review for LBW. Given out, I check fit is a fair delivery. Can I have front on, please? Ball appears to close to the bat. Can I have Altais for confirmation? Rolling. Flat line, keep rolling, keep rolling. Ball hit the ground, keep rolling, keep rolling. Can you show me one more time for me? Please. Just keep rolling. I can see the gap between bat and ball. Keep rolling. Ball hit the ground. Keep rolling up to the pad. Satisfied. No bat involved. Ball tracking, please, when you're ready. Pitching in line, impact in line, wicket hitting. Ijat, stay your out decision, stand by. You are on screen now. Make your seat. कप्तान को वापस जाना पड़ेगा डगआउट की ओर। सूर्य कुमार यादव ने यहां पर दोबारा स्वीप शॉट का प्रयत्न, लेकिन इस बार नाकामयाब रहे। 64 पर 2। आखिरी बॉल ओवर की, तिलक वर्मा अगले बल्लेबाज। 75 पे 2। शनका आए हैं, पहली गेंद शायद वाइड होगी। जी हाँ बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद तिलक वर्मा आए हैं। पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया था, स्ट्राइक उनके पास है। और अभिषेक शायद कुछ बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है विकेट से या नहीं हो रहा है। कि मैं अभी तक हैरान हूँ कि जो भी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ खेल रहा है उसका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि रोटेट करे, सिंगल ले और उसको स्ट्राइक पाए। तो इतनी बढ़िया बल्लेबाजी वो कर रहा है, तो जितनी गेंदें ज़्यादा वो खेलेगा उतना बेहतर रहेगा भारतीय टीम के लिए। कदमों का इस्तेमाल, सीधा हाथ में, डायरेक्ट लगी है नहीं, डायरेक्ट जरूर लगी। एक अतिरिक्त रन और मिला है तिलक वर्मा को, बट आउट नहीं होंगे, बिल्कुल भी पहुंच गए होंगे बड़े आराम से। बातचीत कर रहे थे हम तिलक वर्मा की आज हमारे शो के अंदर भी, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर बॉल सीधा फील्डर के पास, तेज भागा पहला रन, लेकिन डिफ्लेक्शन के बाद दूसरा रन ले लिया। गेम अवेयरनेस बढ़िया। शनाका करते हुए बॉलिंग। आंकड़े ठीक ठाक विरूपा जी, बिल्कुल बुरे नहीं है। पिछले मुकाबले में तो गेंदबाजी नहीं की थी इन्होंने, इस बार लेके आए, जैसी विकेट गिरी तभी लेके आए हैं कि भाई वो ओवर निकल जाए, क्योंकि ये भी सूझबूझ वाले हैं ना कि बल्लेबाजी मेन काम है इनका। और जैसे हमारे शिवम दुबे हैं वैसे ही शनाका हैं श्रीलंका के। पाकिस्तान के खिलाफ जो इनिंग खेली थी 30 रन की 19 गेंदों पर, तिलक वर्मा ने कमाल की पारी थी, छक्के चौकों से भरी थी, फिनिश करके गए थे। और वो कदम मुझे खुशी हुई कि मैंने मैच को ख़त्म किया है, तो ये खास बात है। इसलिए आज हमारे
परफॉर्मर ऑफ द डे थे, हीरो ऑफ द डे थे सर। हीरो ऑफ द डे। और ये देखिए एक बात तो कंसिस्टेंट है कि हमारे बल्लेबाज फ्लाइंग किसेस बहुत दे रहे हैं आजकल। अपनी 50s पे, अपनी सेंचुरीज पे यहाँ पर एक प्रथा सी बन गई है हमारे बल्लेबाजों की। पर अच्छा एंटरटेनर्स है, प्यार बांट रहे हैं ना समीर, वो प्यार बांट। ओ 4 रन। मैं कह रहा हूँ इतनी देर से कि बस जो नया बल्लेबाज है उसका काम है कि अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक देते रहे, क्योंकि ये तो किसी और ही विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरे बल्लेबाजों के बैट पर इतनी बॉल नहीं लग रही और ये आते हैं बड़े एफर्टलेस चौके छक्के लगा रहे हैं। कमाल है, हमारी नजर ना लग जाए इन्हें। नहीं सर, यही से हमने काला टीका लगा दिया उनके ऊपर। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आज बात कर रहे थे जोन में रहने की, और जिस जोन के अंदर ये हैं, जिस ले में बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी गेंदबाज हो, बॉल कहीं पर भी पड़े, रीड कर लेते हैं और दिशा सब कुछ ए ग्रेड जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं। कमाल के गैप में खेल रहे हैं और ये खास बात है उनके अभिषेक शर्मा की। ऐसा नहीं है कि बॉल ऑफ साइड में और लेग साइड में मारते हैं, लेग साइड में बॉल है ऑफ साइड में मारते हैं। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं आज देख लेते हैं किस प्रकार उन्होंने अपना अर्धशतक बनाया है। 2 छक्के लगाए हैं, 8 चौके लगाए हैं, सारी दिशाओं में रन बनाए हैं। फाइन लेग, थर्ड मैन, कवर्स, मिड ऑफ। ये देखिए जो फाइन लेग पर इस शॉट की चर्चा कर रहे थे, ये जो तोहफा दिया था, ये पुल लगाया, और ये जिस प्यार की बात कर रहे थे आपने, लव सर, लव प्यार बांट रहे हैं क्राउड पे, और क्राउड वो प्यार एक्सेप्ट करता हुआ, और यहाँ पर भारतीय टीम जो है आगे बढ़ते हुए, रन बटोरते हुए। आई थिंक इम्पोर्टेंट है अभिषेक शर्मा के लिए भी कि ये अगले 12-15 ओवर तक ये क्रीज पर रहें। ये पिछले मुकाबले में देखा था हमने, 12 और 11 ओवर में वो रन आउट हुए थे और उसके बाद से एकदम भारत के थोड़ा मिडल ऑर्डर कोलैप्स हुआ और फिर ज़्यादा रन बने नहीं, 168 ही बन पाए। और आज भी जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है, 8वां ओवर ख़त्म होने का, 85 रन पर 2 ही आउट है। तो ये अभिषेक शर्मा की ड्यूटी बनती है कि वो रहें क्रीज पर कम से कम 15-16 ओवर तक तो रहे। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 86 पर 2, 8 के बाद। सतासी पे 2। एक साझेदारी की जरूरत है यहाँ। अभिषेक शर्मा की ये पारी कमाल की रही है, 203 का स्ट्राइक रेट है और जरूरी है ये कि अब इस स्कोर को जो है ना 61 रनों को एक शतक में आज तब्दील करके दिखाएं तो मजा आएगा। 6 विकेट अभी तक हासिल की हैं चरिता सलंका ने। बहुत ही बढ़िया शॉट है, बहुत ही शानदार। किस तरह से गैप बना के ये शॉट खेला तिलक वर्मा ने। नजर डालिएगा कि गैप अपने लिए खुद किस तरह से उन्होंने पैदा किया, वो जगह बना के। तकनीक इस शॉट में थी, इस शॉट के लिए थोड़ी जगह बनाई जैसा आपने बताया विवेक भाई, और उसके बाद क्या बढ़िया तरीके से एकदम नियंत्रण में शॉट खेला है। एक्स्ट्रा कवर्स के पास से चौका जरूर मिला है और बहुत साउंड तरीके से खेला। लेकिन थोड़े लेग स्टंप पे जाएगी, 1 रन जरूर मिल जाएगा यहाँ पर। एकसठ बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक, ताबड़तोड़ शुरुआत भी अगर मैं ये देखें, दूसरे में विकेट गिरा था, उसके बाद 7वें में विकेट गिरा था। पावर प्ले बहुत अच्छा कटा भारत का। ये जो लकीरें बता रहे हैं कि पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है, लेकिन अभिषेक हैं तो ये शॉट तो चलते ही रहेंगे। अब ये शॉट देखिए जरा आप, फील्डर बिल्कुल वही हैं। अभी आप कह रहे थे शॉट बड़े चलते ही रहेंगे, लेकिन यहां फंस गए क्योंकि बल्ले के बिल्कुल बीच में ये आके गेंद लगी नहीं थी। इसी वजह से अभी आरपी बात कर रहे थे कि ये जो 50-60 रनों की पारी है ना, इसको शतक में तब्दील करिए, बहुत जरूरी है ये। गेंद उतनी खास थी नहीं और पोजीशन में आ भी गए थे अभिषेक शर्मा। उसके बाद कमेंडो मेंडिस वहां फील्डर मौजूद बाउंड्री पे, अच्छा कैच पकड़ा। एक ताबड़तोड़ शुरुआत जरूर दी अभिषेक ने। अब बनाया 61 रन 31 गेंदों, भारत 92 पे 3।
संजू सैमसन आए हैं अब। तेसंगी ही इन्होंने अपना खाता खोला। अब ये जो दो बल्लेबाज हैं ना इस वक्त क्रीज में, दोनों को ये थोड़ा सा इस वक्त इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कुछ समय बिताएं, कुछ रन चाहिए आपको। बड़ा फाइनल मुकाबला है 28 तारीख को, उससे पहले अच्छी फॉर्म में होने चाहिए भारतीय बल्लेबाज। 148 का स्ट्राइक रेट है, 3 अर्धशतक और 3 शतक। कमाल का ये आंकड़ा है इनका T20I में। सफल ओवर था 94 पे 3। पहला ओवर जो किया था महंगा रहा था, 15 रन दिए थे चमीरा ने। और इस T20I के फॉर्मेट में या T20 के फॉर्मेट में आरपी ये बीच का जो समय है वैसे भी थोड़ा सा कठिन रहता है ना। ये रन इतनी आसानी से बनते नहीं हैं। अभिषेक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया था। फिर एक बार उनकी विकेट जब गिरती है ना तो एक रोक सी लग जाती है रनों की रफ्तार में। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जब कोई नया बैटर आए उसके साथ दूसरा नया बैटर और आ जाए। एक बैटर तो ऐसा होना चाहिए जो सेट बल्लेबाजी कर रहा हो। तिलक वर्मा जरूर 10 रन पे वो सेट, लेकिन मानेंगे नहीं 10 रन। कम से कम 20, 25, 30 रन बल्लेबाजी कर रहा, तब तो आसानी होगी दूसरे बल्लेबाज के लिए। जहाँ 41 साल का इतिहास है एशिया कप की अगर हम बात करें, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हो फाइनल में, लेकिन इस बार होगा। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर शाम 7 बजे लाइव एंड एक्सक्लूसिव सोनी 10 स्पोर्ट्स के सभी चैनल और सोनी लिव पर। फिर बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट। कितना अच्छा आप महसूस करते होंगे ना एक बल्लेबाज के तौर पे जब गेंद आके ऐसे बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगती है। बहुत ही लाजवाब शॉट था तिलक वर्मा का, जिसमें पावर कम थी लेकिन तकनीकी बहुत बढ़िया थी। और ये शॉट ने दर्शाया भी कि आप गेंद की मेरिट से खेलेंगे, रन आपको मिलते रहेंगे। वो क्षमता है आप सभी बल्लेबाजों के पास, सिर्फ दिशा का सही चुनाव करना। तिलक ने ये चुनाव अच्छा किया, टाइमिंग विश्वास दिखाया, हल्का सा वेट ट्रांसफर जिसकी वजह से पावर जनरेट की, कवर्स के बगल से चौका प्राप्त कर लिया। तो तकनीक आपको हमेशा और बढ़िया बनाने में मदद करती है, और तिलक वर्मा बल्लेबाजी में दिख रहा है। अगली गेंद में सिंगल हो जाए, सिंगल तो नहीं हुआ लेकिन मंशा वैसी थी कि सिंगल हो जाए। एक बाउंड्री और 5 सिंगल, 9 रन हो जाते हैं एक ओवर में। तो जिसकी बात कर रहा था विवेक भाई कि दोनों बैटर अगर नए हैं तो थोड़ा समय लग जाता है, तो उस परिस्थिति में आपको एक छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। अगले बैटर हार्दिक हैं, उसके बाद अक्षर और हर्षित। हार्दिक पांड्या 143 का स्ट्राइक रेट, अक्षर 138 का। 7 बल्लेबाजों के साथ भारतीय टीम आज मैदान में उतरी है। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो 203 तक पहुंच जाएंगे। तो वो तो था कि अभिषेक था उस वक्त। एक और सवाल जो थोड़ा सा मन में उठता है ये आरपी कि सूर्य कुमार यादव के साथ क्या चल रहा है। पहला मैच खेले थे, मुझे याद है, बहुत बढ़िया उन्होंने वो अर्धशतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद से ना थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आई हैं। थोड़ा सा कभी 3 नंबर पे, कभी 4 नंबर पे, एक बार तो ऐसा हुआ कि 11वें नंबर पे पहुंच गए थे। तो इनका भी एक अच्छे रिदम में आना, फॉर्म में आना बहुत जरूरी था भारतीय टीम के लिए। बल्लेबाजी में बड़ा जोखिम रहता है सूर्य कुमार यादव की। वो फील वाले बैटर हैं, जिसमें ऑफ स्पिन के बाहर का बॉल लेग स्टंप में मारने का प्रयास करते हैं, बहुत बार सफल भी रहे। लेकिन आज पिछले कुछ समय से वैसे बैट से गेंद लग नहीं रही, तो थोड़ा सा सर नीचे करके अनुशासन में बल्लेबाजी करनी होगी भविष्य में। 100 रन बोर्ड पे लग गए हैं और ड्रिंक्स का समय भी आ चुका है। 100 पे 3 भारत 10 ओवर के बाद।
तो ड्रिंक्स मैदान से जा चुकी है और आते संगी पहली गेंद को बाउंड्री तक भेज दिया। ये होता है अगर आप हाथ से गुगली को पढ़ लेते हैं। देखिए कितनी जल्दी अपनी पोजीशन में आई है शॉट खेलने के लिए संजू सैमसन, और इसीलिए आसानी से खेल भी लिया। पिछला पैर ऑप्शन के बाहर गया, यानी उन्होंने पकड़ लिया था। गेंद पड़ने अंदर की तरफ आया कि वो जगह बना ली थी, पूरी पोजीशन भी काउच थी उस हाइट को मैच करने के लिए। सुरक्षित स्थान में शॉट खेल के चौका मिल गया संजू सैमसन को। और स्पिन गेंदबाजी को सही तरीके से खेलना है तो हाथ से पड़ना अति आवश्यक है। वैसे इनके खिलाफ ना इनको अपने पैड बचा के रखना होगा, क्योंकि जब ये स्टांस लेते हैं ना अपना, तो आप देखें लगभग ऑफ स्टंप पे खड़े होते हैं ये। तो तीनों स्टंप जो है आप हमेशा घेर के खड़े रहते हैं, तो पैड को बचाइएगा बस। क्योंकि ये बल्लेबाजी करते रहेंगे तो स्ट्राइक भी रोटेट करेंगे और साथ साथ में आपको बीच में आकर्षक शॉट भी देखने को मिलेंगे। ये बढ़िया चुरा लिया 2 रन, और बहुत आसानी से। वो तभी संभव है ना जब पहला रन तेज लें, और गेंद जिस दिशा में कि उस तरफ आप देखते भी रहे कि फील्डर पास पहुंचा है नहीं पहुंचा है। तो दर्शक देख रहे, थोड़ा गरबा वाली ड्रेस देखिए। फेस्टिवल चल रहा है। हार्दिक पांड्या नेक्स्ट बैटर है, अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप, हर्षित राणा गेंदबाजी क्रम है ये। तिलक आज एक चीज और बल्लेबाजी में देखने मिला, कवर्स की तरफ काफी कुछ ध्यान केंद्रित कर रखा है तिलक ने। 2 अच्छे चौके वहां मार चुके हैं, उसके बाद भी वहां पे सिंगल भी निकाल रहे हैं। एक छोटी पार्टनरशिप यहां से 25-30 रन की, फिर गेंद देखने में और मजा आएगा कि दोनों बल्लेबाजों की आंखें जम जाएंगी और बॉलरों को भी सही तरीके से समझ लेंगे कहां कहां उनको शॉट खेल सकते हैं। और आरपी अगर ऐसा हो गया तो फिर आज आप पहली बार 200 का आंकड़ा भी देखेंगे इस टूर्नामेंट में। आज इस पारी में अभिषेक शर्मा की जो पारी हमने देखी ना आरपी, उसमें एक और आंकड़ा जो बड़ा कमाल का हमें अभी पता चला है कि इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा अभी तक 50 बाउंड्रियां लगा चुके हैं। 50 बाउंड्रियां। फुल मेंबर नेशन के किसी खिलाड़ी ने आज तक ऐसा करके नहीं दिखाया। इससे पहले तिलक रत्न दिलशाद ने 49 बाउंड्रियां लगाई थी आईसीसी वर्ल्ड T20 2009 में, और अभिषेक शर्मा की अब तक 50 बाउंड्रियां हो चुकी हैं और अभी भी एक मैच फाइनल खेलना बाकी है। ये वो फाइनल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वहां वो अपने अगर रंग में नजर आ गए अभिषेक शर्मा तो फिर मजा आएगा ना। 41 साल के बाद पहली बार होगा ये इंडिया पाकिस्तान फाइनल। ये जो आंकड़े बताया आपने विवेक भाई अभिषेक शर्मा के बारे में, वो इस बात की गवाही देते हैं कि आक्रामक के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी है इस खिलाड़ी के अंदर। लगातार 3 अर्धशतक लगाए। ये शॉट देखिए आप तिलक वर्मा का, पहले शर्मा जी अब वर्मा जी, हशर वही है गेंदबाजों का। घुटना टेक के शॉट खेला है तिलक वर्मा ने। 80 मीटर की दूरी मिली इस शॉट में, लेंथ थोड़ा ऊपर थी और टाइमिंग भी इसमें थी, वो पावर के साथ साथ। भाई जब आरपी सिंह साथ होते हैं ना, थोड़े से आंकड़े और हम बताते हैं, पता नहीं आगे चल के कब कौन चयनकर्ता बन जाए, है ना। ये आंकड़े जो होते हैं ये आपके पास हमेशा होने चाहिए। इतने होनहार जो खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, उनके आंकड़े जो हैं वो हम हमेशा बांटते रहते हैं।
पता नहीं कब किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए भाई। और खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं सारे, ये आंकड़े बदलने में बहुत माहिर हैं। जैसे अभिषेक शर्मा की हम चर्चा कर ही रहे थे, वो आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि भाई किस फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहा है। शर्मा जी, वर्मा जी छाए हुए हैं इस वक्त। ये सारा जिंदगी का कर्मा जी है, इनका कर्मा। शर्मा हो या वर्मा, काम आता है आपका कर्मा। 120 पे 3। सामने की तरफ संजू सैमसन। संजू बाबा ये सामने बड़ा अच्छा खेलते हैं, बहुत बढ़िया फॉलो थ्रू रहता है। ये पहले ओपन करते थे, अभी मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्पिन को अच्छा खेलते हैं। कि काफी चर्चा हुई है हसरंगा वर्सेस संजू सैमसन की। एक समय था जहां दिक्कत देते थे, लेकिन आज नहीं। आज सोच के आए संजू, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज संजू। और जानते सन जयसूर्या कि जब ऐसी बल्लेबाजी कर रही है भारत की मिडिल ऑर्डर, तब बड़ा स्कोर बनता है। आज नंबर 7 पे बल्लेबाजी खत्म होने वाली है। ये बड़ा जरूरी भारतीय टीम के लिए कि मिडिल ऑर्डर की जो बल्लेबाज है वो रन बनाए, अच्छा फील करें। उंगली को पिक किया, बहुत अच्छे से पिक किया, इसी वजह से लेग साइड पे हल्के हाथ से खेला। 2 रन भी बटोर लेंगे संजू सैमसन। ये रनिंग बिटवीन द विकेट तो अच्छी है, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी भी। छक्के के बाद 2 रन। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे बल्लेबाजी देख के। इस पूरे डीपी वर्ल्ड एशिया कप में एक भारतीय बल्लेबाज को छोड़ के ऐसी सक्षम बल्लेबाजी नजर आई नहीं है। छक्का, फिर 2 स्ट्राइक रोटेशन, कंट्रोल गेम पर। तिलक वर्मा 16 गेंदों में 24, संजू सैमसन 12 में 20। बीच के ओवरों में जो रन घुमा रहे। अभिषेक टॉकिंग लाइक अ प्योर कोच। एब्सोल्युटली ग्रेट टू सी। और ये साझेदारी, बढ़िया साझेदारी देखने को मिली है तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच। 23 गेंदों में 37 की। संजू सैमसन बैकफुट पे भी देखने को मिला शॉट। तिलक वर्मा के बल्ले से स्लॉट स्वीप और फिर ये सामने सबसे खूबसूरत शॉट। अच्छी साझेदारी। आज जरूरत भी थी ना कि ये दोनों बल्लेबाज कुछ हद तक अपने आप को मिडिल ओवर्स में प्रूव करें, वो देखने को मिला है। पहली गेंद पे बड़ा शॉट, उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन, 2 बार 2 रन। ये बड़े ओवर में तब्दील करना, और आपको अगर ये सीखना है तो ये दोनों बल्लेबाजों को देखो। मास्टर क्लास बल्लेबाजी। ये बैटिंग कार्ड पे नजर डालते अभिषेक शर्मा जो फॉर्म में रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिव शर्मा इस गेम में भी 61 रन 31 गेंदों में। शुभमन गिल आज रन बनाने पर, और कप्तान सूर्य कुमार यादव जरूर चाहेंगे कि रन बनाए। सूर्य का बल्ला चलना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। भारत का कप्तान है, कमाल का खिलाड़ी, लेकिन रन ढूंढ रहे। स्वीप शॉट, ये गेंद हवा में, ये गेंद घूमी, बड़ा मैदान है, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। और इसी वजह से आज का मैच भले ही वैसे एशिया कप के फाइनल पे कोई असर वैसे नहीं डालेगा रिजल्ट के लिहाज से, लेकिन भारत के लिए भी बहुत मायने रखता था कि जो खिलाड़ी रन नहीं बना रहे उनके रन आए, अच्छा फील करें। 13 गेंदों में 21 पे खेले संजू सैमसन। ये फ्लुएंट इनिंग नजर आई है, जो अभी तक एशिया कप में इतनी अच्छी फ्लुएंट इनिंग नजर नहीं आई थी। फ्लुएंसी की आप बात करें इरफान, वो नजर तब आता है जब आप की फुटवर्क सही चलती है, जब आप गेंद को पिक अच्छा कर रहे हैं, और वो नजर आ रहा है। 133 तीक्षणा। बहुत बढ़िया बात कही आपने लास्ट ओवर में, जिस तरह से फुटवर्क देखने को मिला संजू सैमसन। देखिए 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन ये जो साल रहा है संजू सैमसन का, सबसे बढ़िया साल था ना। 3 शतक लगाए, और उसके बाद जो ओपन कर रहे थे नंबर नीचे आ गया। तो एज अ प्लेयर यू फील यार मैं तो अपने क्रिकेट का, अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया क्रिकेट खेल रहा हूँ इस साल, लेकिन वो पोजीशन पे नहीं खेल रहा हूँ। फिर अभी तिलक वर्मा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, संजू सैमसन की यहाँ पे बात हो रही है।
वो फुटवर्क की आपने बात करी, जब पोजीशनिंग चेंज होती है आपकी, आउट ऑफ पोजीशन आप बैटिंग करते हैं, तो आपने ये बात करी कि फुटवर्क बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। दर्शकों को बताइएगा ज़रूर कि क्या मतलब है उसका डिटेल में, कि फुटवर्क इतना अच्छा, उसका क्या मतलब है। फुटवर्क मतलब मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आप गेंद को जल्दी पिक करते हैं, जब आपका जो वो कहते हैं ना, दो कानों के बीच में आपका दिमाग साफ रहता है, प्रेजेंट में रहते हो, तब वो गेंद को पिक करने की वजह से आपको समय ज़्यादा मिलता है पैर आगे पीछे और अपना पैर हिलाने का और ट्रांसफर वेट करने का। आज ये नज़र आया संजू सैमसन में, क्योंकि खास करके जब स्पिन के खिलाफ शुरुआत करते हैं कभी कभी गलतियां कर बैठते, लेकिन आज बड़े कॉन्फिडेंट लगे। दुनित मेरा लगा ये मुश्किल एशिया कप रहा है इनका, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, लेकिन उसके बावजूद टीम के साथ मौजूद है, टीम ने सपोर्ट किया। लेकिन भारतीय फैंस आज बड़े नंबर पे आए मैच देखने के लिए। फाइनल का इन्हें इंतज़ार है, भारत बनाम पाकिस्तान। फुल टॉस गेंद, ज़रूर संजू सोचेंगे कि वो मिस आउट कर गए। एंड इज इट टू डू लॉट विथ माइंडसेट एज वेल? बिल्कुल इरफान, जब आपका, मैं हमेशा कहता हूँ, जब का माइंड रिलैक्स होता है, जब आपको अपने स्किल पे भरोसा होता है, तब अक्सर वो गेंद गिरने के पहले ना आपको समझ में आ जाता है गेंद गिरने क्या वाली है। और अक्सर जब आप स्पिन खेलते हो और चर्चा यही होती है कि आपको वो लेंथ, लाइन और ट्रैजेक्टरी रीड जल्दी हो पा रही है या नहीं। अगर वो रीड हो पाती है तो फिर आप गेंद को ऐसे पिक करते हो। अच्छा स्वीप शॉट, ताकत है इनकी, लेकिन वो नज़र आया संजू सैमसन में। जैसे ये गेंद हाथों से निकलती है, ऐसे लग रहा है कि वो भाप रहे कि ये गेंद गिरने का वाली और ये लेग स्पिन है या गुगली, तो वो नज़र आया है। क्वाइटली ये ओवर अच्छा जाता हुआ, सिर्फ 4 सिंगल आए। पिछला ओवर बड़ा था, यहाँ पे तीक्ष्णा श्रीलंका को थोड़ा सा कमबैक कराते हुए संजू सैमसन 24 पे खेल रहे, 16 गेंदों में बड़े शॉट की तरफ जा सकते हैं। 14वां ओवर चल रहा है, सामने बड़ा अच्छा खेलते अक्सर। यस, सामने ही गए, लेकिन जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर था वो बाहर की तरफ रखा हुआ था। एक 41 साल में पहली बार आमना सामना, एशिया कप के इतिहास में पहली बार। डीपी वर्ल्ड एशिया कप फाइनल 28 सितंबर शाम 7 बजे। जुड़ जाइएगा हमारे साथ। सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान। सुपर संडे, पिछले 2 संडे भारत के नाम, अगला संडे भी क्या फंडे होगा उस पे नजर रहेगी भारत की सभी फैंस की। वनडे तो हमारे लिए होगा, लेकिन भारतीय टीम के लिए प्रेशर डे हो सकता है, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। जिस अंदाज से खेले वैसे प्रेशर होगा नहीं, लेकिन क्या ओकेजन है। जो बाहर बैठे होते, जो फैंस है, जो कुछ नहीं कर सकते, जो हम एक्सपर्ट है, जो बातें करते कुछ नहीं कर सकते, उन पे भी बहुत दबाव होता है। 11 जो खिलाड़ी है उन पे सब जिम्मेदारी रहेगी वो मैच जीतने की, फाइनल जीतने की। एक बहुत अच्छी ओवर श्रीलंका के लिहाज से समाप्त, सिर्फ 6 रन आए इस ओवर में, 139 पे 3। हसरंगा ये अपना आखिरी ओवर लेके आए हैं, 15वां ओवर। पिछला ओवर खामोश था भारतीय बल्लेबाजों के लिहाज से। तुषारा अक्सर नई गेंद से विकेट निकालते, लेकिन आज उन्हें विकेट नहीं मिली। 3 ओवर 33 रन। तीक्ष्णा नई गेंद से गेंदबाजी करने आए थे, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिलाया शुरू में, शुभमन गिल को आउट किया। वनिंदु हसरंगा हमेशा वो जो 26-27 रन से ज़्यादा वैसे देते नहीं हैं आज, लेकिन चौथा ओवर है ये इनका, ऐसा लग रहा है पूरे फिट नहीं है। लेकिन ये बड़ा शॉट संजू सैमसन का, एक और खूबसूरत शॉट। ये रिपीट टेलीकास्ट है। 50 रन की साझेदारी इस छक्के के साथ पूरी की है तिलक वर्मा और संजू सैमसन। संजू सैमसन की जो बात कर रहे थे, सामने खेलना पसंद करते हैं। एक और छक्का सामने की तरफ। क्लीन हिटिंग, पकड़ लिया था कि लेग स्पिन गेंद थी, पैर खोला, मौका दिया हाथों को अच्छे स्विंग के साथ आने के लिए। 82 मीटर का छक्का, अच्छी टाइमिंग, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल।
ये दोबारा लेंथ आगे मिली, दोबारा बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वो पैड्स की तरफ थी तो बल्ला हल्का सा बंद हुआ संजू सैमसन का, लेकिन माइंडसेट एकदम क्लियर, लेंथ आगे मिलेगी तो बाहर जाएंगे। आगे गेंद जरूर थी लेकिन स्ट्राइड बढ़िया थी संजू सैमसन की। बॉल के तरफ गए, बॉल के उछाल के साथ वो एलिवेशन प्राप्त किया। पावर तो हमेशा से थी लेकिन आज फ्लो सही रहा है। भारत लगभग 150 के करीब, अभी 15 ओवर अभी खत्म होने वाला है। क्या पहली बार 200 का आंकड़ा पार होगा एशिया कप में? भारत एम करेगी वो 200 रन प्राप्त करने के लिए। पूरी एशिया कप T20s में भारत ने ही 200 का आंकड़ा पार किया था। 2022 में वो एशिया कप हुआ था यहीं पे यूएई में, अफगानिस्तान के सामने वो मुकाबला था। आई थिंक वही मुकाबला है जहां पे विराट का शतक आया था। बढ़िया बल्लेबाजी इस भारतीय जोड़ी से। 37 गेंदों में योगदान रहा है दोनों बल्लेबाजों का। संजू सैमसन 23 पे तिलक वर्मा, लेकिन जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है इरफान, मजा आ गया आज। आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं, आसान है नहीं। लास्ट बॉल 150 रन पूरे और हसरंगा का स्कोर भी 4 ओवर का पूरा 150 पे 3। शनका अपना दूसरी ओवर लेके आते हुए पहली ओवर में 11 रन दिए थे। संजू सैमसन बहुत अच्छे नजर आए, फुटवर्क कमाल का, बैक फुट पे अच्छा खेलते हैं, लेकिन सामने इनकी ताकत है। लेंथ अगर आगे मिलती है, बड़ा शॉट लगाने में शर्माते नहीं है। रिपीट टेलीकास्ट दिखाया हसरंगा को, सामने 2 छक्के लगा के। आउट ऑफ प्लेस पोजीशन करना ये किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल काम है। संजू सैमसन आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ओवर होने वाला है ये, मौका लेंगे। बिल्कुल सही, इसी के लिए रुके थे, इसीलिए क्रीज के अंदर घुस गए थे संजू सैमसन। संजू सैमसन के बल्ले से ये तीसरा छक्का, चौका सिर्फ 1 लगाया है संजू सैमसन ने। तो ये नो बॉल भी है। तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाते हुए बहुत बढ़िया बैटिंग पोजीशन, पीछे चले गए पहले, जानते थे बैक ऑफ लाइन बॉलर है शनका। स्लो 1, 87 मीटर का ये छक्का, पोजीशनिंग बहुत अच्छी। बॉल का इशारा कि ये ओवर बहुत बड़ा ओवर होने वाला है, क्योंकि शनका ऐसे गेंदबाज है जो आपको पेस से डराएंगे नहीं, ना ही